तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। चौथी बात, मौन साधिए। और पांचवी बात, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा ये 5 दिन में। इस समय ये धरती जो है ना, जिस पे आप बैठे हैं, चार्ज हो रही है। इस समय सारा वातावरण अद्भुत है। यूं समझ लीजिए कि भगवान ने लंगर खोल दिया है दया कृपा का। लूट लीजिए आप। एक से एक विभूतियां इस वातावरण में विराजी हैं, आप पहचान भी नहीं सकते। कई निगाहें आपको ऐसा देख रही हैं कि जिन पे आपकी निगाह नहीं पड़ रही, और वो निगाहें आपको वो दिखा सकती हैं जो जिंदगी में दोबारा आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगी। इसलिए यहां से खाली हाथ न चले जाएं, संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेंगे आपको तय करना है। कोई बुराई, कोई गलत आचरण अगर आपके भीतर हो तो इस समय त्याग दीजिए। कोई अच्छाई पेंडिंग चल रही हो कि ऐसा करना है, कर नहीं पा रहे, इस समय अपना लीजिए। लेकिन सुनने के लिए केवल कथा मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ सुनिए। हम अपने आसपास सब बदल लेते हैं। आए दिन मकान के पर्दे बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं। अब तो लोग रिश्ते भी बदल देते हैं जल्दी जल्दी। खुद को भी बदलने की तैयारी करिए। तो चलें कथा में। आज का सूत्र माता पिता और पति पत्नी, ये परिवार केंद्रित ग्रंथ है। परिवार में माता पिता किस केंद्रीय भूमिका में होते हैं। भारत के परिवारों में माता पिता को संस्था माना है। भारत के परिवारों के लिए कहा गया है कि माता पिता एक स्त्री पुरुष नहीं, एक समूची संस्था है। उनका मान करना परमात्मा की पूजा करने जैसा है। तो चलिए कथा में चले, उसके पहले एक कहानी सुनिए। छोटी सी कहानी है, उसका संदेश पकड़ने का प्रयास करिए। एक फकीर था गुरु जीएफ नाम का। थोड़े अजीब अजीब काम करते थे। उनकी कुटिया के बाहर उन्होंने एक तख्ती टांग रखी थी और उस तख्ती पे लिखा हुआ था कि जिन्हें अपने माता पिता के साथ रहने में असुविधा हो वो कृपया इस आश्रम में ना आए। ऐसी तख्ती लिखी थी। लोग आते, पढ़ते, और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों लिखा है? आप तो साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, न आप माता पिता हैं, न आपके माता पिता के पते, फिर आपने ऐसा क्यों लिखा है? आप क्या माता पिता की रक्षा के लिए कोई संस्था चला रहे हैं? तो गुरु जीएफ का जो जवाब था वो हमारे काम का है। उस फकीर ने कहा, मैंने अपने माता पिता तो नहीं देखे और मैं माता पिता नहीं बना, लेकिन मैं लगातार परमात्मा की आराधना में लगा हूं। भक्त को अहंकार गिराना आना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है तो उसको अपना अहंकार गिराना पड़ता है। अहंकार के साथ बड़े बूढ़ों के सेवा हो ही नहीं सकती। और जो अपने माता पिता के साथ प्रेम पूर्ण और सम्मान देते हुए रहना सीख गया, उसको भगवान जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो अहंकार गिराना जान जाता है, वो सम्मान देना जानता है। और जिसने माता पिता को सम्मान नहीं दिया, जिसको माता पिता के साथ रहते हुए असुविधा होती हो, जिसको लगता है मेरे जीवन में इनकी भूमिका दबावपूर्ण है,
क्योंकि माता पिता के साथ रहने में आज्ञा पालना पड़ती है। बूढ़े हो जाएं तो उन्हीं को पालना पड़ता है। कई तरह के शारीरिक दोष का निराकरण करना पड़ता है। आपके युवा जीवन की स्वतंत्रता में बाधा भी पड़ सकती है। आपके मनोविनोद खंडित हो सकते हैं, क्योंकि घर में माता पिता की सेवा करना है। तो गुरु जी एफ ने कहा, समझ लीजिए इसका अगला कदम ही परमात्मा है। इसलिए मैं लिखता हूं कि जिसको ज़रा भी असुविधा हो ना आए। आइए बात यहीं से शुरू करेंगे। ये एक संस्था है। ये माता पिता स्त्री या पुरुष नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया हो वो केवल जन्मदाता नहीं है, वो एक झरोखा है जहां से भगवान झांका जा सकता है। उनकी सेवा एक अनुभूति है जहां से पता लग सकता है कि परमात्मा कैसा होता होगा। तो आज जो शिव पुराण के प्रसंग आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आप इन सब का स्पर्श पाएंगे। थोड़ा कल को याद कर लें, क्योंकि 3 घंटे कल आपने कथा सुनी, एकदम बाहर निकलती जो दूसरी दुनिया शुरू होती है ना, तो उसमें कथा याद ही नहीं आती। कई तो यही भूल जाते हैं कि अगले दिन 10 बजे फिर आना है। तो इतना हल्ला मचाना पड़ता है, आओ रे भैया आओ, मैं माइक पे सुन रहा था, आना पड़ता है। उतनी देर में बहुत सारी चीज़ें स्लिप हो गई होगी। तो थोड़ा एक बार पुरानी याद कर लें, कल क्या सुना था हमने, कहाँ से कथा शुरू हुई थी, एक बार उसको रिवाइव कर लेते हैं। कल हमने सबसे पहले पुराणों का परिचय सुना, फिर महात्म सुना था। महात्मा में हमने 2 कथाएं सुनी थी, आपको याद हो। एक देवराज की सुनी थी जो भ्रष्ट हो गया था, आचरण से कथा सुन के मुक्त हुआ। दूसरी हमने कथा सुनी थी बिंदुक और चंचुला की, जो पति पत्नी थे। ये महात्मा था। उसके बाद जब आरंभ हुआ हमारा विद्येश्वर संहिता, कल हम सुन रहे थे, तो उसमें हमने चर्चा सुनी थी कि शिवलिंग और मूर्ति का क्या अंतर है। फिर हमने ये भी जाना कि शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो कल हम ये भी सुन चुके थे कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। सारा झंझट अहंकार का था। उसी लिए शिवलिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आके पंचाक्षर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। हम मंत्र स्नान से परिचित हुए कल। जब कभी भी अवसर मिले आंख बंद करके, जो कल मैंने आपको मंत्र स्नान 4 चरण का कराया, करते रहिएगा। भिगोना, सुनना, बोलना, बैठना, 4 चरण का था। कल हमने उसकी भी अनुभूति की। उसके नारद जी को मोह हो गया, ये सुना था कल। अब हम आगे की चर्चा सुनेंगे। कथा कौन किसको कह रहा है आपको याद हो। नारद जी को मोह हुआ, भगवान विष्णु को उन्होंने शाप दिया। कथा कल यहीं समाप्त हुई थी। विष्णु जी ने माया हटा ली, तो नारद जी ने देखा कि सब गए, मैं खड़ा और भगवान खड़े। नारद जी ने भगवान से कहा, मुझसे भूल हुई। भगवान ने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं अपने बच्चों का अहंकार खा जाता हूँ। नारद, आपको अहंकार हुआ, उसको मिटाने के लिए मैंने ऐसा किया। नारद जी का मन भारी हो गया, अशांत हो गया, दुखी हो गया। नारद जी ने कहा, मैं शांत होना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करिए, शिव उपासना करिए, इस मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय। और भगवान विष्णु ने सूचना दी कि मनुष्य जब अशांत हो तो ओम नमः शिवाय ये मंत्र उसको शांति पहुंचाता है। शिव चरित्र को जानिए, उसके रहस्य को पहचानिए। इसलिए नारद जी शिव चरित्र को जानने के लिए, मन को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं शिव चरित्र को जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सुनाता हूँ, आपका मन शांत होगा। एक बात तो पकड़ में ये आती है कि मन शांत करने के लिए शिव पुराण की कथा बड़े काम की है, और जिसको देखो उसी का मन अशांत है। आज करोड़ों में एक आदि कोई मिले जो कहे मस्ती चल रही है, बोलता कोई किसी से नहीं है। चूंकि हम सब एक्टिंग करने में, अभिनय करने में इतने माहिर हैं
एक दूसरे से मिलेंगे तो पता भी नहीं लगने देंगे कि क्या तूफान और क्या ज्वालामुखी भीतर फट रहा होगा। जिसकी छाती पे हाथ रख दो उसी के भीतर का दिल टूटा मिलेगा। सलामत दिल के लोग मिलना ही बंद हो गए। इतने अशांत हैं लोग, इतने परेशान हैं, कोई दूसरों से तो कोई खुद से। इसलिए दूसरों की परेशानी तो फिर भी मिटाई जा सकती है कि आप संपर्क मत रखिए, लेकिन खुद जब खुद को परेशान करे, मैं मेरे से ही परेशान हूं, तो उसका निदान है सत्संग, कथा, ध्यान, मेडिटेशन। तो अब हम ये 4 दिन शांत करने के लिए शांति की खोज में निकलेंगे। नारद जी निकले, नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने नारद जी को मन शांत करने के लिए शिव कथा सुनाई। नारद जी से कथा पहुंच गई व्यास जी के पास। व्यास जी से कथा पहुंची उनके शिष्य सूत जी के पास। सूत जी को एक बार 88,000 शौनकादि ऋषियों ने घेर लिया और पूछा, जो मैंने कल बताया, परम तत्व क्या होता है, विवेक कैसे जागता है, भक्त लोग अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। कुल मिला के एक ही प्रश्न पूछा, मनुष्य शांत कैसे रहे। और सूत जी ने कथा सुनाना शुरू की, तो जो कथा ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यास, व्यास जी से सूत, सूत जी से शौनकादि ऋषि, वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। तो मैंने कल का आपको सारा चिट्ठा बता दिया। अब चलें आज की कथा में सज्जनों देवियों प्रश्न सूत जी से पूछे जा रहे हैं। कथा आरंभ हो रही है और चल रही है। आज सबसे पहले सृष्टि का वर्णन आएगा। कल का विषय था स्वयं को जाने, हमने जान लिया। अब जरा सृष्टि को जानेंगे आज। क्यों जानेंगे सृष्टि को? क्योंकि हमारी भी एक सृष्टि है, हमारा परिवार सृष्टि है, उसका हम निर्माण करते हैं माता पिता के रूप में। और आज का विषय माता पिता और पति पत्नी है। ये हमारा परिवार, हमारा वंश उन्हीं की सृष्टि है। कल हम आगे बढ़ाएंगे उसको, कल हमारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे। आज मनु और शत्रुपा की कथा आएगी। मनु शत्रुपा दुनिया के सबसे पहले माता पिता। फिर उसके बाद कुबेर की कथा आएगी, फिर कामदेव की कथा आएगी, फिर सती शिव का विवाह आएगा, और उसके बाद आज भगवान शिव का दूसरा विवाह पार्वती जी से आएगा। आज विवाह प्रसंग है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बताया आज के विषय में माता पिता और पति पत्नी दोनों शामिल हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माता पिता और पति पत्नी एक साथ यदि किसी संस्कृति में महत्व पाते हैं तो वो सिर्फ भारत की हिंदू संस्कृति है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, पति पत्नी है तो माता पिता के रूप में उनकी कोई पूछ नहीं है। माता पिता हैं तो पति पत्नी की भूमिका चली गई। ये तो हमारी संस्कृति है जो ये कहती है कि आज के पति पत्नी कल के माता पिता बनेंगे, और आज के माता पिता कल के पति पत्नी थे। इसलिए आज माता पिता बन के यदि आप दुखी हैं तो कल अपने पति पत्नी होने का विचार करना, कोई चूक रह गई होगी आपसे। और यदि आज आप पति पत्नी हैं तो सावधान रहना, कल माता पिता बनना है। ये जो तालमेल है ये सिर्फ हमारी संस्कृति में। इसलिए आज शिव पुराण का विषय ये वाला है। थोड़ा मामला गंभीर है। कल हम सुनेंगे पति पत्नी और संतान। कल इससे भी गंभीर है। संतान की बात करो तो आधों को तो समझ में आना बंद हो जाती है, और आधे कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि एक एक प्रसंग उन्हें दौड़ा दौड़ा के कहीं ले जाता है स्मृतियों में। आज इसी के महत्व को जानेंगे। चलिए सज्जनों देवियों कथा में चलें, कथा को समझें। प्रश्न पूछा जा रहा है नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से, शौनकादि ऋषियों द्वारा सूत जी से।
उसी में ये बताया गया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जिस सृष्टि में हम बैठे हैं ये बनी कैसे, कहाँ से आई। कोई धर्म प्रकृति से मनुष्य को ऐसे नहीं जोड़ता जैसा हमारा धर्म जोड़ता है। हमारा धर्म कहता है आप समझिए कि ये प्रकृति, ये सृष्टि, फिर उसमें हमारा निर्माण कैसे हुआ। शिव पुराण का प्रसंग है, इसलिए एक बार आनंद वन में शिव और शिवा बैठे हुए, और शिव जो परम तत्व है, जो हमारे इस पुराण के नायक हैं, उनके मन में विचार आया कि सृष्टि का अगर संचालन, सृष्टि का निर्माण मुझे करना है तो मुझे दूसरे पुरुष की सृष्टि करना पड़ेगी। मेरे अलावा कोई ऐसा पुरुष भी हो जो सृष्टि का पालन कर सके, सृष्टि का संहार कर सके। तो शिव ने अपने बाएं भाग पर अमृत मला, लेफ्ट पे ऐसे अमृत मला, एक पुरुष प्रकट हुआ, तो बड़ा व्यापक पुरुष था। शिव जी ने उस पुरुष को देखा जो उन्हीं के शरीर से निकला था। तो देखते ही शिव जी ने कहा, विष्णुमती व्यापकत्वात् नाम ख्यातम भविष्यति। व्यापक होने के कारण जगत में तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होंगे और इस संसार में तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। इसे विष्णु जी के बहुत सारे नाम है, कभी राम है, कभी कृष्ण है। वो जो व्यापक पुरुष विष्णु के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तपस्या की। और इतनी घोर तपस्या की कि उनके शरीर से जलधाराएं निकलने लगी। इतनी जलधारा निकली कि उन्होंने जल में ही शयन कर लिया। जल को नार कहते हैं और उसमें इन्होंने शयन किया, इसलिए इनका एक नाम पड़ गया नारायण। विष्णु जी को इसीलिए नारायण कहते हैं। उस समय नारायण के अलावा और कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी, सिर्फ यही एक था और उनको सब देख रहे, पूरा ब्रह्मांड, और तो कुछ था नहीं। ग्रंथकार ने एक श्लोक लिखा है, ततस्य पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्त किम यत्तत्व महाइत। ऐसा एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ है कि तब पुरुष विष्णु जी जिन्होंने जल में शयन किया, जो नारायण कहलाए, उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान आरंभ कर दिया। और जब वो ध्यान से जागे तो प्रसन्नता से विस्मय को प्राप्त हो गए। प्रसन्नता से विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। उनकी भी नींद खुली तो उनको लगा ये सब क्या है, मैं कौन हूं, ये क्या चल रहा है। लेकिन विस्मय तो हुआ पर प्रसन्नता से हुआ। सुप्रीतो विस्मयम, श्लोक सुनिए, सुप्रीतो मतलब एकदम सबसे पहले इस सृष्टि के निर्माण में जिस पुरुष का जन्म हुआ, वो पुरुष जब ध्यान में डूबा और ध्यान से बाहर निकला तो सबसे पहला काम क्या किया, सुप्रीतो विस्मयम। सुप्रीतो का शब्द होता है प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने का मतलब होता है जरा मुस्कुराइए। अब देखो आप, सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तो जो पहला पुरुष था उसने पहला काम मुस्कुराने का किया। अब आप देखिए, अच्छा आप कहोगे ये पंडित जी अपना जरा मुस्कुराइए का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रकृति से शुरू हुआ और अब सरकार को समझ में आया। तो आजकल मैंने सुना सरकार भी कह रही है एक जरा मुस्कुराइए की कोई मिनिस्ट्री बनाएंगे, जरा मुस्कुराइए का। ये देखो आप ठीक कर रहे हो। सृष्टि का निर्माण हुआ, विष्णु प्रकट हुए, प्रकट होते ध्यान में डूबे, ध्यान से निकले तो शिव पुराण में व्यास जी ने लिख दिया, सुप्रीतो विस्मयम प्राप्त किम। ऐसे मुस्कुराए।